अभी हम नेशनल हाईवे 39 पर हैं, 39, जो डाल्टनगंज से रांची जाती है। यहाँ से जहाँ भी हम हैं लगभग 25 किलोमीटर दूर है पलामू किला, बेतला नेशनल पार्क जो बोला जाता है, उसी परिसर उसी क्षेत्र में है पलामू किला। पलामू किला पर पहुँच चुका हूँ और आपको अंदर चलकर हम आपको दिखलाते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है और किला की वर्तमान स्थिति क्या है, किला का इतिहास क्या है। हम यहाँ स्थानीय जो लोग उपस्थित हैं, जो पर्यटक आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किला का क्या इतिहास है और क्या इसकी स्थिति है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार पांडे, एडवोकेट हैं, डाल्टनगंज से हैं। अच्छा, एडवोकेट हैं जी, डाल्टनगंज से। जी। क्या जानते हैं इस किला के बारे में? नहीं, बहुत पहले बचपन में आया था तो देखा तो कुछ अच्छा स्थिति था, आज तो बहुत जीर्ण शीर्ण है। और यहाँ के जो थे पलामू किला के, उनका एक कहावत चलता था कि राजा मैदानिया बाजे घर घर बधनिया बधनिया। तो उस समय भी बहुत सुखी संपन्न लोग थे और हमें लगता है कि उस समय आज से ज़्यादा बेहतर था। आज से बेहतर आर्थिक स्थिति उस समय थी। हाँ, उस समय अच्छी थी। तो आपके यहाँ की सरकार इतना दावा करती है विकास का और देखने के वो वोट के लिए, चुनाव के लिए। यहाँ देखिए, हम आज से 20 वर्ष पहले आए थे, उस समय ज़्यादा अच्छा था, तो इसको तो और बेहतर होना चाहिए था। लेकिन ये तो धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ दिन में देखने में भी डर लगेगा कि कहीं गिर न जाए। ये स्थिति हो गई है किले की। बुरा स्थिति। हम तो आगे अकेले आए हैं। सरकार से आप क्या चाहेंगे? अरे ये तो धरोहर था, इसको तो इससे बड़ा संपत्ति कुछ नहीं हो सकता है सरकार के लिए। इसको बहुत जितना बुरा स्थिति है, इसको जल्दी से जल्दी देखकर और अच्छा इसको बनाना चाहिए था। जितना हम और चीज़ से नहीं कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा सरकार को बेनिफिट मिल सकता था इससे। इसको तो एकदम जितना जल्दी हो सके बना दे, काहे कि हमको लगता है 5-10 साल में बचने वाला नहीं है। हर पर्यटक सोचिए चाहता है कि किले का विकास हो, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। नज़दीक से आए हैं, डाल्टनगंज से ही आए हैं, इसे पाटन घर है मेरा। आज छुट्टी था, सुबह में सोचे करे क्या, हम अकेले हमको मन लगेगा न घर पर, किसी को कुछ नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं। उठे, नहाए धोए, स्नान किए, चाय पिए, नाश्ता किए और सीधे आ गए। हमको अपने आप गाड़ी मेरा यहाँ आ गया। इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है पलामू में। इससे तो अब लाते हैं, इतनी बदतर स्थिति। हाँ, फिर भी यहाँ आके बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। धन्यवाद सर। आपका? मेरा नाम डॉक्टर जुबैर अहमद है। कहाँ से हैं? डाल्टनगंज से। जब किला के बारे में क्या जानते हैं आप? किला के बारे में सिर्फ यही जानते हैं कि राजा मेदिनी राय का किला है और पहली दफ़ा आए हैं देखने। हालांकि डाल्टनगंज में रहा हूँ लेकिन कभी आया नहीं था। ये तो बहुत जर्जर लग रहा है, सरकार क्या कर रही है आपकी? हाँ, देख के तो काफ़ी स्थिति ख़राब लग रही है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। पलामू में और कोई दूसरी जगह इससे खूबसूरत बड़ी जगह है क्या जो महत्वपूर्ण हो ऐतिहासिक रूप से, विरासत के रूप से? पलामू में इससे बड़ी जगह तो मेरे समझ से और कोई नहीं है। तब भी इतनी बदतर स्थिति है, बताइए जी। और झारखंड की सरकारें दावा करती हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जी, बात सही बोल रहे हैं। वो आपका? मीरान समा। क्या किला के बारे में जानते हैं? मैं तो उतना जानता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं रांची से आया हूँ। अच्छा। यही डॉक्टर साहब ही मुझे लेके आए। यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। अभी देखेंगे किला? हाँ, देखेंगे। ठीक है, पानी वगैरह ले लीजिए, नहीं तो प्यास लगेगी। किला खास घूमने आई हैं या जा रही थी तो चलिए? नहीं, घूमने आए हैं। सरकार से क्या कहेंगे आप? कि एकदम वेल केप्ट नहीं है, थोड़ा सा रहना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए। यहाँ क्या क्या सुविधा होनी चाहिए एक पर्यटक के एक लिए? तो टॉयलेट होना चाहिए। अच्छा, हाँ, देखिए अच्छी बात आपने की। टॉयलेट का प्रॉब्लम हो गया है, इंग्लिश टॉयलेट तो खास करके होना चाहिए, और पीने का पानी वानी ये सब होना चाहिए। ये कोई सुविधाएं यहाँ आपको नहीं मिलेंगी। ये है झारखंड में होता है, कहीं और होता है तो होता है, हर चीज़ होता है वहाँ। इसी से वो लोग टूरिस्ट से पैसा कमाते हैं। ये दूसरे देशों में, आपने इंग्लैंड का नाम लिया, लगता है विदेश भी आप गई हैं? नहीं, गए नहीं है, लेकिन मेरे जानते हैं। हाँ। तो बाहर में या दूसरे स्टेट इंग्लैंड नहीं में, गए। दूसरे स्टेट में या विदेशों में इस तरह के धरोहरों को संरक्षित किया जाता है, काफ़ी कुछ सुविधाएं वहाँ दी जाती हैं ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो। बिहार में या झारखंड में या भारत में यह प्रवृत्ति क्यों नहीं है सरकारों में? अब पता नहीं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या जो भी है। ये तो नहीं माना जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है सरकार को। अगर सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सरकार ही नहीं है। लैक ऑफ एजुकेशन भी नहीं है, तब यही बोलेंगे। धन्यवाद मैडम। टिमकल कुमार सिंह जी। क्या किला में देखा आपने? देखे कुछ तो मेंटेनेंस नहीं है सर। तो सरकार को क्या कहा जाए, क्या हम तो करने बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, बिहार से? हम भी बिहार से ही हैं। जी।
हम औरंगाबाद जिला से हैं। हम भी औरंगाबाद जिला से, दाऊद नगर से हैं। यस, हम औरंगाबाद जिला से हैं। क्या यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ सुविधा ही नहीं है। ये सब तो मेंटेन, हर जगह किला है, जैसे कहीं भी जाइएगा, रोहतास किला आती है, वो सब तो जगह पे जाइए तो साफ सफाई सब रहता है, मेंटेनेंस कर देता है, ये सब दिखाने के लिए। यहाँ कुछ भी वैसा नहीं। कुछ कहाँ है सर, देखिए ना। धन्यवाद। क्या नाम है? नैन्सी सिंह। नैन्सी सिंह, कहाँ से आई हैं? फुलपुर से। फूलपुर, पहली बार आई हो? यस। किला देखी, क्या लगा तुमको? किला अच्छा लगा या लगा कि बेकार किया आके? उतना तो कुछ खास नहीं है, नहीं है ना? फिर भी ठीक ही है। क्या इसका महत्व क्या है? किस क्लास में पढ़ती हो? 8 क्लास में। 8 क्लास में। क्या महत्व है इस किले का? इस किले का तो वैसे हम उतना जानते नहीं है, क्योंकि पहली बार तो देखे हम खुद। ऐतिहासिक महत्व है इसका। ऐतिहासिक महत्व देखो उधर शर्मा, मानने जाने हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, होता है। क्या नाम है सर? परमानंद यादव हुआ। जी जी, कहाँ से आए हैं जादव जी? हम हैं BIT सिंदरी धनबाद से। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो खुला है पलामू में, उसमें डिपुटेशन पर आए हुए हैं। क्या लगा आपको किला घूम के? ये ऐतिहासिक चीज है, धरोहर है, उसका हम लोग देखने आए थे। क्या देखने आए थे? क्या जानते हैं इस इतिहास के बारे में? इतिहास में मेदिनी राय एक बहुत जो है से यहाँ राजा रहे हैं। हम पूरा विशेष तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन इतना जान रहे हैं कि राजा थे, उन्हीं का किला है और ये बना हुआ है, उसी को देखने हम लोग आए। कैसा लगा? तो इसका तो कोई सरकार देख नहीं रही है, जाने आने का तो बहुत प्रॉब्लम है। देखने का धरोहर चीज को तो सरकार को चाहिए रक्षा करना चाहिए था। झारखंड सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? डिमांड यही रहेगा कि ये धरोहर को मेंटेनेंस करके करे, क्योंकि इसमें जो है पर्यटक स्थल भी है और रेमनो भी आ सकती है अगर इसको रखे तो। आपको तकलीफ क्या हुई यहाँ घूमने? तकलीफ तो देखिए, अब जाने आने का रास्ता नहीं है, तो अगर प्रेशर वाला आदमी रहेगा तो मर जाएगा। इसलिए हैं? इसलिए कि ऊपर नीचे है, जगह रास्ता नहीं है, ऊपर चढ़ाव है, पानी पीने के लिए पानी नहीं, सुविधा नहीं है, कोई शौच के लिए सुविधा नहीं है, कुछ नहीं, वो सब चीज तो नहीं है। लंबा चौड़ा रेडियस है, जी जी जी, कोई सुविधा नहीं है। जी जी, ओके। झारखंड सरकार तो दावा करती है कि हम झारखंड को बहुत ऊपर ले जा रहे हैं। ये तो देखने की चीज है और हम लोग देख के भी आए हैं, और हम लोग सरकारी आदमी हैं, तो ये तो हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि ये जो है से इसका धरोहर को जो है से बचा कर रखे और ऐसा पर्यटक विकसित करे कि इससे गवर्नमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, परमानंद जी, धन्यवाद। रेड़मा जनकपुरी से हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश मेहता। अच्छा, क्या देखने आए हैं यहाँ? किला देखने आए थे। क्या समस्या आपको नजर आई? समस्या तो बहुत ज़्यादा समस्या है, ना भारत सरकार के, केंद्र सरकार का ना इस पर है और ना राज्य सरकार का ध्यान कोई ध्यान है इस पर। कुआं के बारे में आप क्या जानते हैं? कुआं के बारे में मालूम चला कि कुआं में सुरंग है। अच्छा, तो इसमें तो नहीं दिख रहा है, शायद उसमें होगा। अच्छा, यहाँ 2 कुआं के बारे में जानकारी है जी, तो आपको मिल जाएगा, आगे जाइए। देखिए कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं। क्या आपको लगा यहाँ किला घूमने में? अभी घूम ही रही हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। कहाँ से आई हैं? रेडमा जनकपुरी। डाल्टन से। तो पहले भी आई हैं या पहली बार आई हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। क्या घूमना चाहती हैं? यहाँ घूम के देखना चाहते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ का। एक महिला के रूप में आपको यहाँ क्या समस्या नजर आई? समस्या तो वो अब पहले का है, तो कहीं टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। अभी घूमे नहीं है हम लोग, बस उधर देखे हैं, तो पूरा घूमेंगे तब ना पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि पलामू किला में क्या समस्याएं हैं। पर्यटकों की जुबानी आपने यहाँ की बात तो जान ली कि आखिर यहाँ क्या क्या असुविधा है और इसमें क्या क्या होना चाहिए। हम बात करते हैं, हमारे साथ आप जो देख रहे हैं पृष्ठभूमि में मेरे साथ बगल में खड़े हैं संतोष कुमार जी, स्थानीय पत्रकार हैं और इन्होंने किला पर काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा है। तो हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किला के विकास किए जाने में क्या बाधा है। सरकार पर तोहमत लगाना अलग बात है, सरकार का पक्ष भी रखना पत्रकारिता है। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर सरकार के सामने क्या समस्या है। क्या जानबूझकर सरकार नहीं चाह रही है या कोई अड़चन है जो किला के विकास में बाधक बना हुआ है? खराब रास्ता है और हम लोग कैसे झाड़ी के बीच से किला घूम रहे हैं। यह भी एक अपनी तरह का अलग आनंद है और है जो है सो है, वही घूमना है। ये जो आप किला देख रहे हैं सर, ये वन विभाग के अधीन है। पलामू टाइगर रिजर्व का अधीन होने की वजह से बहुत दिनों तक उसके NOC नहीं मिलने की वजह से भी इसका जीर्णोद्धार का कार्य नहीं हो सका है। झाड़ियाँ उगी हुई है और किसी भी तरह का कोई भी गतिविधि यहाँ पर करने से मना किया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधीन है। और सरकार अब इसके लिए प्रस्ताव भेज
बोलती है कि हम इसे जल्द से जल्द निर्माण करवाएंगे। यहाँ के जो विधायक हैं उनका द्वारा भी लगातार सवाल उठाया गया है विधानसभा में, और उन्होंने भी लोगों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही किले का जीर्णोद्धार होगा, लेकिन कब होगा ये अभी समय के आगे देखने को है। संतोष जी, आखिर पलामू किला का विकास क्यों नहीं हो सका? सरकार को क्या अड़चने आ रही हैं, इसमें क्या बाधा बना हुआ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पलामू टाइगर रिजर्व, जैसा कि देश के 9 टाइगर रिजर्व का गठन जिस समय हो रहा था, उस समय पलामू टाइगर रिजर्व का स्थापना किया गया 1972 ईस्वी में। तो उसके पहले चूँकि पलामू किला बहुत पहले का बना हुआ था, अब जब पलामू टाइगर रिजर्व का गठन हो गया तो पलामू किला भी उसी के अधीन हो गया। तो इसका जो भी कुछ प्रक्रिया था अब सब वन विभाग के अधीन हो गया, और वन विभाग के अधीन होने की वजह से ये मामला पूरी तरह से वन विभाग के कब्जे में हो गया, और लोग अब ये नहीं समझ पा रहे थे कि पलामू किला का क्या होगा। हालांकि ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरे घना जंगल से घिरा हुआ था, और मजबूरी थी टाइगर प्रोजेक्ट के लोगों को भी इसको अपने कब्जे में रखना, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पर बाघिन रही है और उसका लगाव भी यहाँ से रहा है बहुत काफ़ी समय से, और यहाँ बाघ का बहुत ज़्यादा संख्या था। पलामू में बिहड़ जंगल था यहाँ, और पलामू टाइगर रिजर्व के स्थापना होने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के जितने पदाधिकारी थे उन लोगों ने इसके रखरखाव पर पूरी तरह से अपने कब्जे में लेते हुए रख लिया। इसलिए सरकार पूरी तरह से अपने को विवश समझने लगी कि हम इस काम को अब जब भी करेगा तो वन विभाग करेगा। इसलिए ये विवाद चाहकर भी सरकार, जो यहाँ के लोग थे उसमें प्रतिनिधि थे, वो इसकी निर्माण कार्य में या जीर्णोद्धार के कार्य में अपनी रुचि को नहीं दिखा सके। लेकिन बाद में जब इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल को रखा गया कि पलामू किला का पहले निर्माण हुआ था कि पलामू टाइगर रिजर्व का, तो अगर ये सही है कि पलामू टाइगर रिजर्व के पहले पलामू किला का निर्माण हुआ था, तो फिर इसके किस रूप में निर्माण कार्य या जीर्णोद्धार कार्य से रोका जाए। तो फिर बाद में इस मामले से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति दे दी गई है जीर्णोद्धार का। अब जीर्णोद्धार के लिए काम जारी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं श्री रामचंद्र सिंह, वो भी संयोग से चेरो वंशज ही हैं, और वो भी इस निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। लगातार विधानसभा में इस बात को वे इस सवाल को उठाते रहे हैं, और उठाने के बाद इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अब सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा, कि जल्द ही इसका जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। लेकिन जो टीम आई थी यहाँ पे सर्वे करने के लिए, उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि जो किला था उसका लगभग 90% हिस्सा जो है ज़मींदोज हो चुका है, सिर्फ 10% ही बचा हुआ है ये किला। और उसके लिए अब सरकार क्या करती है ये तो अब सरकार के ऊपर है। 4th व्यूज, चौथा विचार।